Hey guys, welcome back to my channel Study More. I'm Dr. Anil Lokhande, your host. So let's speak about something about FMG, okay, and how to approach and all this thing. 6 जुलाई को FMG का एग्ज़ाम हुआ, उसके 10 दिनों में ही उसका रिज़ल्ट भी लग गया। एग्ज़ाम सो था, मीन्स लाइक इट्स लाइक अ मॉडरेट लेवल, बट एक स्टेप अहेड था एज़ कम्पेयर टू अर्लियर पेपर। ओके, सो हर बार जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे उस तरीके से क्वेश्चन ना पूछ के उन्होंने थोड़ा एक स्टेप अगर मतलब सिनारियो दे के क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है। सो आप ये समझ लो कि आगे यहाँ से आगे भी आपको सिनारियो दे के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो इजी ही क्वेश्चन इजी ही टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, PYQ से ही टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, बट वो लोग सिनारियो बेस बना रहे हैं। ओके, रिज़ल्ट सेम था, जून के एग्ज़ाम से कंपेयर करेंगे तो नियर अबाउट 20% ही रिज़ल्ट था इस बार भी। सो जो लोग ये एग्ज़ाम पास कर चुके हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बढ़िया किया। और जो नहीं कर पाए किसी कारणवश या फिर बस एग्ज़ाम के दिन वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए, उस पढ़ाई तो बहुत की थी। I know many students who have studied a lot, but they couldn't able to cross the line. So don't get disheartened. Will able to आप दिसंबर के एग्ज़ाम को पास कर लोगे। सो एक याद रखना कि दिसंबर तक हमारे पास सिर्फ 5 महीने बाकी है, ठीक है। तो उस तरीके से हमको हमारी स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी। सो ये स्ट्रैटेजी आप दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि जो बंदे रिपीटर है वो, और जो बंदे अपने MBBS के समय पढ़ के आए हैं, लगभग 8-10 सब्जेक्ट या फिर मोर दैन दैट सब्जेक्ट उन्होंने काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी इनफ टाइम है करने के लिए, 5 महीने इज़ मोर देन इनफ। सो लेट्स सी। और जो नहीं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है या फिर जो एकदम फ्रेश है, मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा ऑफ कोर्स, बट उनके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रहेगी। सो फर्स्ट थिंग, अब और ये न्यू पैटर्न आया है अभी, सो न्यू पैटर्न से कैसा डील करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो आप पहले से नोट्स यूज़ कर रहे थे वही नोट्स यूज़ करना, बस आपका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट रखना इस बार। आप अगर ये कर पाओ सो मोस्ट प्रोबेबली आप ये कर ही लोगे, मीन्स क्रैक कर लोगे ये एग्ज़ाम। बस आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करना है। तो PYQ किस तरीके से सॉल्व करना है, PYQ सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे टीचरों से वगैरह सबसे हमने सुना है किस तरीके से करना है, बट आई थिंक PYQ सॉल्व करना थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होना चाहिए, सो दैट वो आपको हेल्प भी करे और वो एग्ज़ाम में आपको याद भी आए, प्लस आप उसके रिवीजन भी कर पाओ। बिकॉज़ हमारे पास एक स्टिपुलेटेड सिर्फ 5 मंथ्स टाइम है, तो आप अगर अभी PYQ स्टार्ट भी करोगे तो उसको रिवीजन भी करना पड़ेगा आपको। सो रिवीजन करने के लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक आपको नोट्स आपके जो बने हुए हैं पहले से, सो फर्स्ट PYQ सेक्शन ओपन कीजिए, जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे होगो, या फिर आप कोई भी PYQ का बुक उठा लीजिए, या फिर PYQ के कोई वीडियोस वगैरह जो होंगे वो देख लेना। सो उसके अंदर से PYQ स्टार्ट करना डेली, बस मैक्सिमम मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, मैक्स टू मैक्स 100, बट डोंट गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, रिटेंशन कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर तक रिटेन करना चाहो उससे अच्छा आप 200 150 200 ज़्यादा करने से अच्छा है कि वही 50 MCQ को इस तरीके से करो, ताकि वो कभी भी आपको पूछा जाए तो आपको उसका आंसर आना चाहिए, प्लस उसका बारे में एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए, ठीक है। सो आप फर्स्ट आपका जो नोट्स होगा, नोट्स इन द सेंस जैसे कि मैंने हम फ़र्स्ट एड यूज़ किया करते हैं, फ़र्स्ट एड यूज़ किया था, RR नोट्स होंगे। सो जो भी आपके पास नोट्स होंगे, सो ये नोट्स आपको करने हैं, बिकॉज़ मेन नोट्स करने के लिए आपके पास इतना समय नहीं है। मेन नोट्स करने जाओगे तो आप अभी फ़िलहाल 4 दिन 5 दिन लगा के एक एक सब्जेक्ट कर भी लोगे, बड़ा सब्जेक्ट, बट एट द एंड आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से रिवाइज़ होना चाहिए उस तरीके से आप रिवाइज़ उसको नहीं कर पाओगे। इस वजह से आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा स्टूडेंट तो वो कर पाएगा, बट
एवरेज या अबव एवरेज थोड़े से रहते हैं, वो नहीं कर पाते। बट सो उसके लिए हमको एक अपना ही जो नोट्स है उसको परिपूर्ण करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई पी वाई क्यू ओपन करोगे, पी वाई क्यू ओपन करने के बाद